श्री चक्रधर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज आज बात करते हैं पावर सेक्टर से संबंधित स्टॉक। जयप्रकाश पावर वेंचर, जिसे जेपी पावर के नाम से भी जाना जाता है, अभी वर्तमान में इसकी प्राइस 17 रुपये 67 पैसे चल रही है। इस स्टॉक ने एक समय अपना लो प्राइस 35 पैसे का लगाया है। जो 35 पैसे का लो प्राइस लगाया था वो 23 मार्च 2020 को इस स्टॉक ने अपना हायर हायर लो, जो सबसे बड़ा लो लगाया, वह 35 पैसे का लो लगाया। इस लो के बाद कंपनी ने लो लगाने के बाद इस स्टॉक ने जो अपसाइड की तरफ मोमेंटम किया, वह मोमेंटम 6,932%। 6,932% का हायर लगा चुका है। अब ये इसके लो से देखा जाए तो इसका हायर कितने परसेंट, कितने गुना ये पैसा कर चुका है, इसको देखा जाए 100% पे डबल हो जाता है। और 1000% पे 10 गुना हो जाता है। और उसने 6,000 लगाया तो 10 गुना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, लगभग 70 गुना प्रॉफिट जनरेट करके दिया है अपनी लो प्राइस से। इसका लो प्राइस रहा है 2020 में, इसका लो प्राइस रहा है 20 अप्रैल 2020 को इसका लो प्राइस रहा है। और इसका हाई प्राइस रहा है वह 12 फरवरी 2024 में रहा है। इस प्रकार से यह समझा जा सकता है कि यह कंपनी कितनी खराब परिस्थितियों से निकलकर इस लेवल तक पहुंची है। अब इसका देखा जाए कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है, तो इस कंपनी का मार्केट कैप जो है अभी वर्तमान में 12,110 करोड़ का है। अच्छा खासा मार्केट कैप है। यह पावर सेक्टर से संबंधित वर्क करती है। कंपनी हाइड्रोलिक पावर, इसका बिजनेस जो है पावर जनरेशन, हाइड्रो पावर और थर्मल पावर से संबंधित है। अब इसमें देखा जाए कि चार्ट क्या बता रहा है, इसका चार्ट पैटर्न का तकनीकी विश्लेषण किया जाए तो इसने लो प्राइस से अपना हाई प्राइस छुआ, जिसमें 6,932% का हाई परसेंट मतलब प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। और उस इस प्राइस पर आने के बाद कंपनी ने जो अभी मार्केट का डाउनफॉल चल रहा है उसमें इस स्टॉक का डाउनफॉल जो रहा है वह डाउनफॉल 30% का रहा है, तो मिनिमम है। अच्छे अच्छे स्टॉक इससे ज़्यादा गिर चुके हैं। तो इसको समझा जा सकता है कि ये कंपनी अभी वर्तमान में ऐसी परिस्थिति में चल रही है, यदि इस स्टेज पर इस कंपनी के कम से कम 10-15 हज़ार रुपए के शेयर ले लिए जाए और ये कंपनी 4-5 साल में अपनी उस लेवल पर पहुंच जाती है जिस लेवल पर ये इसका हाई प्राइस लेवल था। वो लेवल था 143 रुपये। यदि सेकंड हाई हाई प्राइस पर भी पहुंचती है तो इसका 103 रुपये का लेवल है। अभी 17 रुपये 67 पैसे का प्राइस चल रहा है। यह स्टॉक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदने के लायक है। अब इसमें चार्ट को देखा जाए तो चार्ट में जो लोअर प्राइस लगा था, जिसके बाद प्राइस ने डाउन साइड का डाउनफॉल करते हुए डाउन साइड की मूवमेंटम किया था, वह लेवल था 8 रुपये 37 पैसे का। 8 रुपये 37 पैसे का वो लेवल था। उस लेवल का इस स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है। वह ब्रेकआउट जो किया है वह 6 मार्च 2023 को इसका ब्रेकआउट हुआ है। इसके बाद कंपनी ने अपसाइड की तो तरफ बेहतरीन मोमेंटम किया है। अब देखा जाए तो अभी जो इसकी हायर प्राइस है उससे ये 30% के लगभग डाउन साइड चल रहा है। जब तक यह स्टॉक इस चार्ट पैटर्न के अंदर है, यह चैनल पैटर्न के अंदर प्राइस वर्क कर रही है, अप डाउन अप डाउन। तो हाई इसका हायर हाई और लोअर हाई देखा जाए तो ये अभी अपने लोअर लो के
ऊपर ही है, अच्छा मोमेंटम है, प्राइस एक्शन अच्छा दर्शित हो रहा है। अब जैसे ही ये अपने हायर प्राइस को फिर से काटेगा तो एक बेहतरीन मोमेंटम अपसाइड की ओर देखने को मिलेगा। अब ये देखा जाए कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी की ड्यूरेबिलिटी स्कोर 75 है। इसका मतलब ये है कि कंपनी की स्थिति कंपनी का आर्थिक स्थिति ड्यूरेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बोल सकते हैं इसको, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हायर है। उसके बाद वैल्यूएशन देखा जाए तो 85.5 वैल्यूएशन, बहुत अच्छी कीमत पे ये स्टॉक मिल रहा है। अब इसमें मोमेंटम जो स्टॉक में है वह भी स्टॉक मोमेंटम में नहीं है। स्टॉक मोमेंटम स्कोर 32 है, जब ये 50 से ऊपर पहुंचेगा तो स्टॉक अच्छा मोमेंटम देगा। अब इसमें देखा जाए तो अभी एनालिस्टों द्वारा भी कोई प्राइस टारगेट नहीं दिया जा गया है, लेकिन ये अपने व्यू जोन पर है, स्ट्रॉन्ग व्यू जोन है। अब इसमें देखा जाए मार्केट कैप 12,110 करोड़ का है, अच्छा खासा मार्केट कैप है। अब ये देखा जाए कि कंपनी का रेवेन्यू किस प्रकार का रहा है, तो इसमें रेवेन्यू एनुअल में देखते हैं तो यह कंपनी का एनुअल 2022 में 4,800 करोड़, 2023 में 5,900 करोड़, 2024 में 7,000 करोड़ और अभी वर्तमान में 7,160 करोड़। अब इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए 5 साल सी ए जी आर तो 13%, लेकिन ये 3 साल सी जी आर में 24.5 25% का है, बेहतरीन है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 913 से बढ़कर 1,333 का हो चुका है, 24.3%। अब इसमें सबसे बड़ी चीज है कि नेट प्रॉफिट कंपनी ने 2023 में अपना नेट प्रॉफिट जो किया था वो 59 करोड़ था, लेकिन 24 में नेट प्रॉफिट 686 करोड़ हो गया और अभी वर्तमान में 955 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ता ही जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मजबूत है। अब देखा जाए कि इसमें प्रमोटर की हिस्सेदारी कितनी है। कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 24% है और 80% शेयर प्लेज हैं, मतलब कंपनी आर्थिक रूप से कुछ दबाव में तो है। प्रमोटर की हिस्सेदारी 24% है, जो लगातार 2023 में और 24 में एक जैसी बनी हुई है। अब देखा जाए कि एफ आई की होल्डिंग सितंबर 2023 में 4.5% थी और दिसंबर 2023 में 5.25% हो गई और मार्च 2024 में 6% हो गई और जून 2024 में 7.5% हो गई और सितंबर 2024 में लगभग 8% के पास हिस्सेदारी एफआई की हो गई है। इसी प्रकार म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 0.6 08 01 म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 0.06 0.08 फिर 0.1 फिर 0.17 और 0.23। मतलब म्यूचुअल फंड वालों ने लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, भले ही ना के बराबर थोड़ी थोड़ी बढ़ाई है, लेकिन एफआई की होल्डिंग बेहतरीन है, लगभग 8% के पास है। अब देखा जाए कि कंपनी हाँ, क्या बता रहा था, इसकी कंपनी की स्टॉक रिपोर्ट जनरेट करके देखते हैं। स्टॉक रिपोर्ट में तो क्या बताया जा रहा है, देखने के इससे ये क्लियर हो जाएगा। तो स्टॉक रिपोर्ट में देखा जाए तो ड्यूरेबिलिटी स्कोर अच्छा है, वैल्यूएशन बहुत अच्छा है, मोमेंटम मिनिमम है, मीडियम है, फाइनेंशियल कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति 4 में से 4 बेहतरीन है, ओनरशिप भी बेहतरीन है,
फिर कंपैरिजन भी अच्छा है, वैल्यू मोमेंटम भी ठीक है, टोटल 12 और 11। अब इसमें देखा जाए पीएमपी रेशो 9.4 है, आरओई 13.3 है, नेट प्रॉफिट टीटीएम ग्रोथ 7,845, 70,445। मार्केट लीडर है ये कंपनी अपने सेक्टर में। 1 ईयर का रिटर्न 4%, 5 ईयर का रिटर्न 5 ईयर का 939% इसका 5 ईयर का रिटर्न है। मतलब ये 5 साल में इस कंपनी ने 10 गुना पैसा कर दिया है। ड्यूरेबिलिटी बेहतरीन है। ड्यूरेबिलिटी के मामले में ये एनटीपीसी, पावर ग्रिड, अदानी पावर, अदानी ग्रीन, टोटल पावर कंपनी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इन सब में इसकी ड्यूरेबिलिटी स्कोर 75 सबसे ज्यादा है, जो बेहतरीन है। टोटल रेवेन्यू देख सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू 2021 के बाद लगातार बढ़ता हुआ आया है। 3,429 से 4,859, फिर 5,922, फिर 7,151, फिर 7,161। नेट प्रॉफिट 2022 में 1,022 का था। अब नेट प्रॉफिट 2024 में 1,022 का था, अभी 1,229 का है। नेट प्रॉफिट बढ़ गया है। टैक्स एनुअल टैक्स जो 170 था वो 227 हुआ, फिर 376 हुआ। रेवेन्यू ग्रोथ एनुअल, इसमें कंपनी में रेवेन्यू एंड ग्रोथ का चार्ट देख सकते हैं। ये अच्छा चार्ट है, जहाँ से डिक्लाइन हुआ है लेकिन फिर भी बेहतरीन अच्छा है। अब इसमें देखते हैं नेट प्रॉफिट क्वार्टरली। मार्च 2024 के बाद क्वार्टरली प्रॉफिट थोड़ा घटा है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ मुझे अच्छा बढ़ा हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये भी अच्छा हुआ है। टोटल असिस्ट एनुअल लगातार एक जैसा बना हुआ है। टोटल शेयर होल्डिंग फंड एनुअल में बढ़ोतरी हुई है। जो 6,640 था वो 7,622 हो गया है। वर्किंग कैपिटल जो 484 करोड़ थी, अब वो बढ़कर 1,466 करोड़ हो गई है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एनुअल, इसमें अच्छा खासा बढ़ोतरी हुई है। 767 करोड़ से 1,927 करोड़ हुआ है। आरओई 13.3, आरओसी 13.9, अच्छा बढ़ गया। 5.4 से 5.4 से 13.9 हो गया। आरओई 5.9 है। करंट कंडीशन चार्ट फंडामेंटल तो कंपनी का बढ़िया है। एफआई promoter or stock ownership stable, promoter pledges low, inside है। अब इसका अंदाजा है कम स्टॉक है जो एक्टिव पॉजिटिव बुलिश। इस प्रकार ये समझा जा सकता है कि कंपनी बढ़िया वर्क कर रही है। कंपनी
प्रोग्रेस में है, प्रोबेबिलिटी स्कोर अच्छा है, वैल्यूएशन अच्छी है, मोमेंटम थोड़ा अभी कम है, कंपनी हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पर है। हम्म, इस स्टॉक को मैंने तो ले रखा है। यदि आपको वीडियो देखकर स्टॉक समझ में आया है तो समझ देख सकते हैं, इसका एनालिस कर सकते हैं स्टॉक। मुझे तो बढ़िया लगा है। धन्यवाद।